जीव विज्ञान। एक, वर्गीकरण। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? नियोनेटोलॉजी। मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेलमिन्थोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? विषों के। किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन फर्मेंटेशन कहते हैं? प्रकिण्वन एंजाइम। 100 जीव विज्ञान में मुख्यतः किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्यग्रहों तथा अंतरिक्ष परतों पर जीवन। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ओर्निथोलॉजी। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। मानव जाति वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे। ऑर्निथोलॉजी में किसके अध्ययन किया जाता है? पक्षी का। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में किस भाषा का प्रयोग होता है? लैटिन। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। जंतु विज्ञान ज़ूलॉजी अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवरों दोनों का। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एथोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? जनांकिकी। विभिन्न संस्कृतियों को वैज्ञानिक विवरण को तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान की मशीनी जगत में उपयोग करने की क्या कहते हैं? बायोनिक्स। रेशम कीट पालन की कहते हैं मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है शब्दकोश के संयोजन से। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं ओलेरिकल्चर। विटिकल्चर के द्वारा कौन उत्पादित होता है? अंगूर। वर्मीकल्चर में प्रयुक्त वम होता है अर्थवम। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? वृद्ध। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? आनुवांशिकता और विचरण। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा की कहते हैं जेरेंटोलॉजी। पेडोलॉजी किसके वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? मिट्टी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। सरअपों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सरअपेटोलॉजी। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? डाक टिकट जमा करता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन। लिथोट्रिप्सी क्या है? गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों की बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है कीटों की। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। कौन मछली नहीं है? स्टारफिश। कौन एक वास्तविक मीट मछली है? कैटफिश। कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? समुद्री घोड़ा। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? व्हेल मछली। व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? एकिडना। उड़ने वाला स्तनपायी है? चमगादड़। उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? चमगादड़। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सील किस जाति का है? स्तनपायी। एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। कौन सा गुण मनुष्य की अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? जानने की इच्छा प्रकट करना। कौन सा एक कपी नहीं है? लंगूर। नील गाय किस कुल में आती है? किरण। ऑक्टोपस एक मृदुकवची मोलस्क है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है? स्क्विड। व्हाइट लेगहॉर्न एक किस्म है कुक्कुटों की। टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ी वंशी। जुगनू होता है एक कीट। कौन सा कीट नहीं है? मकड़ी। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे। किस ग्रुप को जंतु प्रायः रात्रिचर नॉक्टर्नल होते हैं? मच्छर, चमगादड़, उल्लू। कौन सा प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? ऊंट। सांपों की विषग्रंथियां किसकी समान है? कशेरुकी प्राणियों की लाल ग्रंथियां। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोद्भात। कौन सा एक कीटाहारी पादप है? घटपर्णी। घटपनों का कौन सा भाग घट में रूपांतरित होता है? पत्ता। निरपथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है मेघालय में। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना।
हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? प्रकन। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है एक बीजी बेरी। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं भिन्नकालपक्वता। अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? शकरकंद। किस पादप का संग्रह अंतना नहीं है? शकरकंद का। कौन सा रूपांतरिक स्तंभ है? आलू। कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादकों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकारिक साहचर्य है? कवकमूल। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित ग्रंथों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं सहजीवी। मटर पौधा है? शाक। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना। लोग है? बंद कलियां। मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? लोग। केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज बनाने वाले भागों का।